हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, तो ठीक है, अब हम दोनों मिलकर उस पेगासस को ढूंढेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को डर की वजह से पेगासस से दूर कर रहा था? मैं तो अपने वर्ल्ड की चिंता कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम ही उसे ढूंढेंगे। गोकू स्माइल करके कहता है, वो तो ठीक है वेजिटा, लेकिन हमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमें बस दिमाग से शांति से काम लेना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, और ये पेगासस है कौन? पता नहीं लॉर्ड बीरस, उसे हमने कभी देखा नहीं है। हमने बस उसका नाम सुना है और थोड़ी बहुत उसकी पावर की तारीफ सुनी है। बीरस सीरियस होकर कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो। तुम लोग अपना एक अलग वर्ल्ड क्यों नहीं बना लेते हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ये तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। इस पर विश कहता है, हाँ गोकू, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसके बारे हमसे ज्यादा फादर को मालूम है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो अपने फादर डाइशिनहैन के वर्ल्ड पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सैड होकर कहते हैं, फादर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी जान चली गई, बट अब मैं आपको वापस से रिवाइव कर दूंगा। मैंने वोंगलिंग से आपकी की ले ली है और किंग जेनो से मैंने थोड़ी रिवाइवल एनर्जी भी ली है, जिसकी मदद से आप फिर से जिंदा हो जाओगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी और किंग जेनो के एनर्जी के मिक्सर को यूज करके डाइशिनहैन की को उनकी बॉडी में डाल देते हैं। इसके बाद सीन जाता है किंग जेनो पर और वो अपने वर्ल्ड को वापस से रिवाइव करने लग जाते हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। किंग जेनो कहता है, अभी बहुत टाइम लगेगा, जो मैंने रायता फैलाया है उसे भी समेटना भी पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो फिर से कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे फिर से डबल हेड बीस्ट मिलता है और वो पेगासस से पूछता है, फिर से तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो जरा बताओगे? इस पर पेगासस कहता है, मैं कहीं पर भी जाऊं तुमसे मतलब, और तुम्हें काम धंधा है या नहीं, या बस तुम मुझ पर ही नजर रखना चाहते हो? डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम सुधरोगे नहीं, मुझे पता है कि तुम फिर से किसी का शिकार करने जा रहे हो। तुम्हें कितना भी समझा लो तुम मानोगे नहीं। इस पर पेगासस कहता है, तुम्हें इससे मतलब, ये मेरी आदत है और मेरी आदत कैसी भी हो मुझे पसंद है। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आदत तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। ये सुनकर पेगासस काफी गुस्सा होता है और कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे मार सके। मुझे जो मारे उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। डबल हेड बीस्ट कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना। इसके बाद पेगासस वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से कहता है, तो बताओ काकारोट, हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना है? गोकू कहता है, सबसे पहले वेजिटा हमें टोरी बोर्ड से बात करनी होगी, उन्हीं को पता है कि पेगासस कहाँ पर है। वेजिटा कंफ्यूज होता है और कहता है, पर उन्होंने तो कहा था कि वो खुद नहीं जानते हैं कि पेगासस कहाँ पर है। गोकू स्माइल करके कहता है, मैं उन्हें जानता हूँ वेजिटा, वो हमसे झूठ कह रहे थे। वेजिटा सीरियस होकर बोलता है, मगर एक बात ध्यान रख लो काकारोट, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारा वर्ल्ड खतरे में आ सकता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम टेंशन मत लो वेजिटा, मैं कुछ सब संभाल लूंगा। इसके बाद गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो वेजिटा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो एक और न्यू कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम वाइटर होता है और ये शख्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पेगासस बोलता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पर वाइटर कहता है, मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने वो किया? इस पर पेगासस सीरियस होकर कहता है, नहीं, वो काम कैंसिल हो चुका है। वाइटर सीरियस होकर कहता है, कैंसिल? मगर क्यों? क्या तुम्हें इस कॉस्मोस में रहना है या फिर नहीं? इस पर पेगासस गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह धमकी है किसी और को देना, क्योंकि मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। वाइटर कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है? तुमने फिर भी ये काम किया। इस पर पेगासस कहता है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब जो कुछ भी हुआ है वो उनकी गलती है जिन्हें मैंने ये काम दिया था। ये सुनकर वाइटर सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ये काम किसी और को दिया? पर क्यों? पेगासस कहता है, जिस तरह से तुमने अपना काम मुझे दिया उसी तरह से मैंने भी अपना काम किसी और को दे दिया। मैं कोई तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ। तभी वाइटर सीरियस हो जाता है और वो पेगासस की तरफ एम करने लगता है। पेगासस भी सीरियस हो जाता है और कहता है,
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वाइटर। तुम मेरे पेशेंस को चेक करने की कोशिश जरा भी मत करो। इस पर वाइटर कहता है, मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो या फिर अपनी जान गंवा दो। तभी पेगासस भी अपना हाथ वाइटर की तरफ करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। तभी दोनों एक दूसरे पर एनर्जी शूट कर देते हैं, जिससे कॉस्मोस में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब ये बात डबल हेड बीस्ट को पता चल जाती है। वो कहता है, इतना बड़ा ब्लास्ट, लगता है कि पेगासस यहीं आसपास में ही है। इसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा आ जाता है पेगासस के पास, जहां पर वो पेगासस के अगेंस्ट फाइटर को देखता है। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ब्लास्ट करने की? इस पर वाइटर कहता है, तुम इसे क्यों नहीं समझाते हो? मैंने इसे एक काम दिया था, वो भी इससे ठीक से नहीं हुआ। पेगासस कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब वो काम नहीं होगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। वाइटर को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, मेरा काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं करेगा। तभी डबल हेड बीस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, तुम दोनों अभी के अभी शाम में हुए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से गायब ही कर दूंगा। और तुम पेगासस अपने आप को इतना बदतमीज मत बनाओ कि मुझे बीच में आना पड़े, समझे? तुम अब इस मैटर को आपस में शांति से सुलझा लो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और याद रखना कि मुझे यहाँ पर फिर से ना आना पड़े। इसके बाद डबल हेड बीस्ट वहां से चला जाता है। वाइटर कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी इसी जिद से वो कितना गुस्सा हो गया। पेगासस सीरियस होकर कहता है, मेरे पास कुछ सोल्स पड़ी है, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद पेगासस जितने भी साइतामा मरे हैं उन सब की सोल वो वाइटर को दे देता है। तो तुमने इसे छुपा कर रखा था, अगर तुम मुझे ये पहले ही दे देते तो इतना झगड़ा होता ही नहीं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा के साथ टोरी बोट से मिलने आ जाता है। टोरी बोट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम है? गोकू कहता है, टोरी बोट, हम यहाँ पर आपसे मदद के लिए आए हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। इस पर टोरी बोट पूछता है, क्या कहा? मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ? और कैसी हेल्प गोकू, बताओ मुझे, हमें पेगासस का पता चाहिए, हमें जानना है कि वो रहता कहाँ पर है। ये सुनकर टोरी बोट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम मदद मांगने आए हो या फिर मौत मांगने के लिए आए हो? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है? तुम क्यों ये सब करना चाहते हो? और वेजिटा, अब तुम भी इसका साथ दे रहे हो। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है टोरी बोट। इस काकारोट को ये लगता है कि मैं उस पेगासस से डरता हूँ, इसलिए मैं चुप रहा हूँ। तो मैं बस इसे यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। गोकू स्माइल करने लगता है। टोरी बोट कहता है, वेजिटा, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम बेवकूफ बन गए हो। तभी गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है टोरी बोट, मुझे सच में आपकी हेल्प की जरूरत है। टोरी बोट कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पहले हेल्प इसलिए करता था कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते थे, मगर अब तुम उन्हें ही खतरे में डालना चाहते हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। गोकू कहता है, देखिए टोरी बोट, वो पेगासस पहले ही इतने लोगों को मार चुका है, बट मैंने सोचा कि आपकी बात मानकर मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके बाद उसने हेल के किंग सुपर सैन इन्फिनिटी को मार दिया। इसका मतलब कि अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो एक एक करके सबको ही मार देगा, इसलिए हमें उसका पता चाहिए। इस पर टोरी बोट कहता है, मैं यहाँ तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ और तुम हो कि उसका पता ही मांग रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर कितने पावरफुल लोग रहते हैं। वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या अभी भी तुम्हारा यही फैसला है कि तुम मुझसे मिलना चाहोगे? गोकू सीरियस होकर कहता है, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए आप बस मुझे वहाँ का पता बता दीजिए, मैं अपने आप ही सब संभालूंगा। टोरी बोट कहता है, नहीं, मैं उसका पता नहीं जानता हूँ, वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है, उसका कोई भी एक ठिकाना नहीं है, वो कहीं पर भी आ जा सकता है। इस पर गोकू कहता है, तो ठीक है, अब हम लोग उसके आने का इंतजार करेंगे। वेजिटा सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम उसे अपने वर्ल्ड में लाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपने वर्ल्ड में लाकर उसे क्या तुम खाना खिलाना चाहते हो? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, तुम टेंशन मत लो, वो हमारा दुश्मन थोड़ी है, हम उससे दोस्ती कर सकते हैं, फिर सब ठीक ही हो जाएगा। तभी टोरी बोट सीरियस होकर कहता है,
क्या कहा तुमने? उससे दोस्ती करोगे? कहीं ड्रिप पावर के दम पर तो ये सब नहीं बोल रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ड्रिप पावर से भी ज़्यादा पावरफुल निकले। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप तो मुझे डरा रहे हो टोरीबॉट। चुप चुप बोलिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वेजिटा सीरियस होकर पूछता है, वैसे तुम अपने वर्ल्ड में उसे बुलाओगे कैसे? गोकू कहता है, ये सब मैंने अभी नहीं सोचा वेजिटा, इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा। फिलहाल के लिए हम अपने वर्ल्ड वापिस में चलते हैं। इसके बाद वेजिटा गोकू वहां से चले जाते हैं। टोरीबॉट कहता है, लगता है कि ये दोनों उसे बुलाकर ही मानेंगे। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो कहता है, आज मेरा दिमाग पूरा ही खराब हो गया है। इन लोगों ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया है। अब मुझे कहीं पर तबाही मचाने का मन कर रहा है, तभी मेरा मूड सही होगा। ठीक है, आज मैं अपनी आंख बंद करके चेक करूंगा और जब मैं आंख खोलूंगा तब मेरे सामने जो भी प्लेनेट होगा मैं उसे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हाँ, ये आइडिया एकदम ठीक है। दूसरी तरफ गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कोई काम करवाना चाहता है, मगर वो काम क्या है ये आपको कल पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो में मजा आया हो तो सपोर्ट जरूर करना। कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए एपिसोड को मिस मत करना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।